नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बड़ी खबर बिहार से निकलकर आ रही है, जहां पर मुसलमान समाज जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस देश में बना हुआ है और अपने चुनावी पैटर्न के कारण, यानी कि जिस तरह से वोट डालता है, इसके कारण वो हर चुनाव में चर्चा में रहता है। इसी मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक चौंकाने वाली खबर बिहार से निकलकर सामने आई है और इस खबर से जो विपक्षी खेमा है, यानी कि बीजेपी और बीजेपी के साथ जो लोग चुनाव लड़ते हैं, इसके अलावा जो पार्टियां हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी को आप निकाल दीजिए, इसके अलावा जो विपक्षी खेमा है उसकी राजनीति खतरे में आ सकती है। क्या कुछ मामला है और कैसे विरोधी इस समय घबराए हुए हैं, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बिहार चुनाव 2025, 3 महीने के बाद 243 विधानसभा सीटों के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगी। न सिर्फ राजनीतिक दल, बल्कि बिहार वासियों का भविष्य कैसा रहने वाला है, वो किस तरफ जाने वाले हैं, सत्ता की तरफ या विपक्ष की तरफ, या इसके अलावा वो नए रास्ते पर जाएंगे, यानी कि तीसरा खेमा वो ढूंढ रहे हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक मुस्लिम पत्रकार ने विरोधियों को चौंका दिया है। आप जानते हैं, इस देश में साथियों जातियों का जो मामला है वो बहुत विकसित है। कह सकते हैं कि वो सोच में भी बना हुआ है और व्यवहार में भी वो अभी तक बना हुआ है, और उसी व्यवहार के कारण जब चुनाव होते हैं तो गुच्छे में एक प्रकार से चुनाव होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जिस समाज से आता है उस समाज का उस पर दबाव रहता है और उसी के लिए वो वोट डालता है। मसलन बात मुस्लिम समाज की हो रही है। मुस्लिम समाज का जो वोटिंग पैटर्न है वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से आपने देखा भी है कि वो भाजपा के विपक्ष में वोट डालता है। उसकी मनपसंद पार्टी वैसे तो कांग्रेस है, लेकिन जहां पर कांग्रेस का दम ज्यादा उसको नहीं दिखाई देता है, जैसे यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में आप देख लीजिए, यानी कि जहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है वहां पर वो क्षेत्रीय दलों के पास चला जाता है। बंगाल में आप तृणमूल कांग्रेस को देख लीजिए, बिहार में आप जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो बहुत लंबे समय तक रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी वो रहे हैं, क्योंकि जब तक वो बीजेपी से अलग चुनाव लड़ते थे। और बिहार के बाद आप यूपी में आएंगे तो अखिलेश यादव जी को आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा हाथ अखिलेश यादव की राजनीति को चमकाने में मुस्लिम समाज का है। बंगाल का आपको बताया, दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो वहां पर भी मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बीजेपी के इतर या तो क्षेत्रीय दल को मिलता है या फिर कांग्रेस के पास वो चला जाता है। इसी पैटर्न पर एक मुस्लिम पत्रकार ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, उनकी जुबानी से ही साथियों मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लिखी है, जिस पोस्ट के बाद चर्चा काफी गंभीर है। और ये पोस्ट क्यों लिखी गई है इसका कारण भी आप जान लीजिए। अभी आपको याद होगा, राहुल गांधी बिहार में गए थे, उनके साथ मंच पर तेजस्वी यादव होते हैं, लेकिन मंच पर जब जा रहे थे कौन, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, तो उनके जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्होंने उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया था। और ये जो खबर है और सोशल मीडिया पर इसका जो वीडियो है वो काफी वायरल रहा है, अभी तक उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन हो सकता है ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत की गई हो, जानबूझकर ये मामला उठा गया हो। क्यों? क्योंकि ये फोटो आप देखिए, इस फोटो में आपको तेजस्वी यादव उनके ऊपर दिख रहा है, 13% वोट है उनका, क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। उनके पीछे हैं सनोक मल्ला, जिनको दिखाया गया है 2.6% है वो, और एक पीछे और दिखाए गए हैं, उनका नाम याद नहीं है, 2.8% उनका वोट है। और बीच में उन्होंने लगाया है क्वेश्चन मार्क। 17% जो मुस्लिम है वो नदारद ऑन स्टेज, यानी कि मंच से वो नदारद है। ये उसी मंच का फोटो है जिस मंच से
पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने भी नहीं दिया गया। उनकी सिक्योरिटी ने उनको भगा दिया था वहां से। वीडियो आपने देखा था। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जिनकी 2.5% जनसंख्या है, किसी की 3% जनसंख्या है, वे लोग मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, और जिन लोगों की जनसंख्या 17% है और जिन लोगों का अधिकतर वोट आपको ही मिलता है, उन लोगों के नेता इस मंच पर क्यों नहीं है? यहां पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है और इसी मंच की तस्वीर के माध्यम से साथियों ये सवाल पूछा गया है। सैयद कासिम वो पत्रकार हैं, काफी चर्चित चेहरा है पत्रकारिता की जगत में। उन्होंने ये सवाल उठाया है। वो कहते हैं, मेरी दिली इच्छा है कि भारत के मुस्लिम को किसी तरह वोट देने से वंचित कर दिया जाए, चाहे कानून बनाकर या कानून का सहारा लेकर। उसके बाद देखते हैं खुद को बड़का नेता कहने समझने वाले लोग लोकसभा विधानसभा का दर्शन कैसे करते हैं। अगर ये शब्द साथियों आपको समझ आ गए हैं तो इस देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इस देश का जो विपक्ष है, बीजेपी को छोड़कर जो विपक्ष है, उसकी सारी राजनीति मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हुई है। दलित समाज को मैं यहां पर इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसने अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाया हुआ है। पार्टियां तो मुस्लिम समाज की भी बनी हुई हैं, लेकिन वो उन पार्टियों को तवज्जो नहीं देता है, बल्कि विपक्ष में जो पार्टियां हैं, अन्य समाज की जो पार्टियां हैं, जैसे बिहार में यादव समाज पार्टी चलाता है, यूपी में अखिलेश यादव जो यादव समाज से ही आते हैं वो पार्टी चलाते हैं, कांग्रेस से उनका पुराना नाता है, तो वो इन पार्टियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि अपने समाज की पार्टियों को। इनके ऊपर तो वो बीजेपी का और आरएसएस का एजेंट होने का भी जो आरोप है वो मढ़ देते हैं। यहां पर मुस्लिम पत्रकार हैं, मुस्लिम समाज को समझते हैं और मुस्लिम समाज की राजनीति में क्या हैसियत है उसको भी वो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन नहीं समझता है तो वो है मुस्लिम समाज। अब सवाल यहां पर यह भी आ जाता है कि मुस्लिम समाज को समझाएगा कौन? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आम लोग इस पेचीदा खेल को नहीं समझते हैं। इसको समझाने के लिए पत्रकारों को, मास्टरों को और जो समाज में जागरूकता का काम करते हैं उन लोगों को ये बातें बतानी होती है, जिस तरह से इस मुस्लिम पत्रकार ने ये बात उठाई है। यानी कि मुस्लिम वोटर्स पर इस देश का पूरा विपक्ष नाच रहा है और यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज का वोट किसी तरह से रोक दिया जाए, चाहे कानून बनाकर या किसी अन्य तरह से, और जो लोग इस देश में अपने आप को बड़का नेता मानते हैं उनका सीधा इशारा बिहार की तरफ है, उन्होंने वही शब्दावली यूज की है, उनको मालूम चल जाएगा वो विधानसभा और सांसद का मुंह कैसे देखते हैं। इसके जवाब में साथियों एक और सोशल मीडिया पोस्ट आई है, वो भी लिखी है जाने माने शख्स दिलीप मंडल जी ने। पत्रकारिता की जगत में काफी चर्चित चेहरा है और उनकी एक एक शब्द बहुत कुछ राज खोलती है। उनका कहना है, मुसलमान राजनीति का मिर्ची धनिया है जो सब्जियों के साथ मुफ्त मिलता है। मुसलमानों की पॉलिटिक्स बीजेपी को हराने में सक्षम मजबूत पार्टी को वोट देना है, इसलिए पार्टियों के लिए जरूरी नहीं है कि वे मुसलमानों को टिकट दे या राजनीति में जगह दें। मुसलमान ये करके बीजेपी को रोक नहीं पाए। अब ये साथियों उसी सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब है जो मुस्लिम पत्रकार सैयद कासिम ने लिखी है। वो तो कह रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से वो धौंस दिखा रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोटर्स इन लोगों को वोट नहीं देंगे तो वो विधानसभा और सांसदी का मुंह नहीं देख पाएंगे। यहां पर सवाल उनके ऊपर यह उठ जाता है कि भाई आपसे किसने बोला आप इन लोगों को वोट कीजिए। दिलीप मंडल की जो जवाब है, जो शब्दावली है साथी, वो यही कहती है आपकी जो राजनीति है वो बीजेपी को हराने के लिए क्यों आपने बनाई, और बीजेपी को अगर आप हराना चाहते हैं तब भी आपकी राजनीतिक हार है, क्योंकि आप बीजेपी को कहीं भी नहीं रोक पा रहे हैं। बीजेपी लगातार आपके ऊपर पिछले 10 साल से, और अब तीसरा टर्म उसका चल रहा है, वो इस केंद्रीय सत्ता पर राज कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इस गलती को वो मुसलमान समाज पर ही
थोप रहे हैं, क्योंकि आपने राजनीति ही इस तरह की अपनी बना ली है। उन्होंने मिर्ची धनिया उसको बता दिया है जो सब्जी के साथ मुफ्त मिलता है। यानी कि मुसलमान समाज विपक्ष के लिए मुफ्त का वोट है, वो चाहे उसके लिए काम करें या ना करें, मुसलमान समाज विपक्ष के पास ही जाने वाला है, क्योंकि उसको बीजेपी हरानी है। बिहार में साथियों अगर ये बात ज्यादा फैलती है, ये संदेश ज्यादा फैलता है, तो राजनीति रातों रात पलट सकती है। लेकिन मुसलमान समाज की जो राजनीतिक आदत है वो कितना जल्दी बदलती है, ये इस बात पर ही निर्भर करेगा। लेकिन आप लोग क्या मान रहे हैं? क्या मुसलमान समाज अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार है, या फिर वो नीतीश और मोदी को सबक सिखाने के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ही अपना वोट देने जा रहा है? आप लोगों की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।